डॉक्टर साहब, आप एडवाइस करते हैं हमेशा एक्सरसाइज करना चाहिए। तो एडवाइस ले भी लेते हैं और शायद शुरू करके और बहुत जल्दी छूट भी जाता है लोगों से, नहीं कर पाते रेगुलरली। तो एक्सरसाइज के बारे में बताइए, कितनी ज़रूरत है, किस एज ग्रुप को ज़्यादा ज़रूरत है, कितना करना चाहिए? और अगर छूट गया है तो ऐसा ना कि छोड़ दें, उसको रीस्टार्ट करना चाहिए। और ये बार-बार छोड़ने और रीस्टार्ट करने में क्या अ, नेगेटिविटी आ जाती है, वो थोड़ा-सा आप उसको उस पे लाइट दीजिए। मैं यहाँ दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। जैसे जैसे एक तो विग्रेस एक्सरसाइज है। हुँ, अब वो तो एक बहुत छोटा सा ग्रुप है, वो ही करेगा। हुँ, उसके बारे में बातें तो हम कितनी कर लो, लेकिन 95% लोग उस ग्रुप में नहीं है। हुँ, सिर्फ 100 में से 5 लोग ऐसे मिलेंगे जो डेडिकेटेड एक्सरसाइज करते हैं। हुँ, हुँ, अब बाकी 95% का क्या किया जाए? ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं होगा। उन पे दोषारोपण करो, तुम ये नहीं करते हो, ये नहीं करते, उससे कोई फायदा नहीं होगा। उनको आप ट्रिक बतानी पड़ेगी। तो मेरा जो एडवाइस है, मेरा जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, खुद का भी रहता, वो है एक आती है एक्सरसाइज का ग्रुप है, नेपा, अच्छा, नॉन एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटीज। अच्छा, आप फिजिकली एक्टिव हो, मान लो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे जैसे स्कूल में पीटी कराते हैं। हुँ, हुँ, एक चाइनीज जो एक्सरसाइज होता है, ताई ची। हुँ, हुँ, अपने यहाँ जो है कुछ योगा के पोस्चर्स कुछ होते हैं हल्के फुल्के, वो एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। आप स्पोर्ट जॉगिंग है। आप हल्के हल्के छोटी छोटी एक्सरसाइज करते रहो, थोड़ा कमरे के अंदर वॉक करो। आपको पानी पीना है तो आप मंगवाओ मत पानी, उठ के जाओ। हुँ, आप अपने वार्डरोब को अरेंज करो। आप छोटे हल्के गेम, जैसे कहीं टेबल टेनिस है या कोई घर के आसपास यदि कोई स्नूकर या पूल टेबल है, तो वहां जाके आप एक आधा घंटा पूल खेल के आगे। इससे सोशल लाइफ भी डेवलप होती है, थोड़ा चाइल्डहुड का भी एहसास होता है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और अपने जितने भी काम आप कर सको वो खुद करो। हुँ, क्योंकि बेसिकली ह्यूमन बॉडी बनी किस लिए है? ये काम करने के लिए बनी है, आराम के लिए नहीं बनी है। आराम के लिए फिर आप दिन में काम करो, रात को सो आराम से। हुँ, मैं तो कहता हूँ 7 घंटे आप आराम से सो, बिना हुँ, किसी हेजिटेशन के। हुँ। और कोशिश करो कि 8 घंटे तक सो। मेरे थोड़ी ख्याल से नेचर ने बनाया ही ऐसी है, बनाया दिन और इसलिए, रात की का बस इसलिए कॉन्सेप्ट बना ही है। इसीलिए। तो एक्सरसाइज, आप ये नेपा वाला ग्रुप सही है कि एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन आप एक्टिव हो थ्रू आउट डे, राइट। कुछ ना कुछ करते रहते हो आप। तो उससे भी आप में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। और प्लस जो माइंड जो है ना, फिजिकल ट्रेनिंग जो स्कूल में पीटी कराते ही थे हुँ, पहले, हुँ, हुँ, आजकल पता नहीं कराते कि नहीं कराते, सुबह सुबह। तो वो छोटी छोटी एक्सरसाइज आप कहीं भी सीख सकते हो। ताई ची जैसे बहुत सिंपल है, हुँ, चाइनीज एक्सरसाइज है, वो आप आराम से कर सकते हो। हुँ, ऑफिस चेयर एक्सरसाइज है, आप यूट्यूब में जाओगे तो चेयर एक्सरसाइज, तो कुर्सी पे बैठे बैठे भी आप पैरों की, हाथ की, गर्दन की, इन सब की आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हो। हुँ, हुँ, उनके रिजल्ट भी लॉन्ग टर्म में तकरीबन उतने ही आते हैं जितने आप जिम की एक्सरसाइज करते हो। हुँ, हुँ। जिम में अलग फायदा होता है। जिम में आपका बॉडी थोड़ी ओवरऑल अच्छी बॉडी। स्कल्प्टेड हो जाती है, हाँ। आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। हुँ, ओवरऑल आपका जो है ना बॉडी का जो है ना अपीयरेंस बहुत बेटर होता है, और मसल पावर बढ़ता है। हुँ, हुँ, जिम में इतना ही ध्यान रखना है कि ओवर एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए, तो हुँ, वो थोड़ा अपने आप को बैलेंस करना है। लेकिन मैं, ये बिल्कुल सच है कि मेजोरिटी वो जाएगी नहीं जिम के अंदर। हुँ, तो उनको मेरी राय ये है कि आप अपने आप को थ्रू आउट डे एक्टिविटी में रखो, हुँ, हुँ, और चीजों को टालो मत। हुँ। ज्यादातर क्या होता है, हम टालते हैं। अरे अब तो मैं बाहर जाके एक्सरसाइज करूंगा। कहीं करो ना एक्सरसाइज। आप अपने, ऐसी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आप बेडरूम में कर सकते हो, आप अपने हॉल में कर सकते हो, गार्डन में कर सकते हो, छत के ऊपर कर सकते हो। अब स्पोर्ट जॉगिंग में क्या चाहिए? आपको जगह नहीं चाहिए। आपको नेक की एक्सरसाइज करनी है, शोल्डर एक्सरसाइज करनी है, अपर आर्म की करनी है, आप तो जैसे क्या मेरे चाहिए आपको? मेरे हस्बैंड हैं जो गाड़ी साफ कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल, और वही उसमें तो। बोलते हैं कि मेरे कैलोरीज बर्न हो अच्छी रहे हैं। कैलोरी बर्न होती अच्छी है, बर्न होती है। अच्छी बर्न और होती है। गाड़ी अपने पसंद से साफ हो रही है, मतलब स्क्रैचेस भी नहीं लग रहे। हाँ नहीं होते। कम पानी यूज हो डू रहा है, सब एनीथिंग, कुछ। हाँ। आप अपने काम खुद करो। हम्म। तो उसमें कम से कम 2 घंटे आप आराम से एक्टिव रहते हो। राइट। और हल्के फुल्के कोई गेम खेल सकते हो। डांस कर हाँ, सकते हैं। डांस कर सकते हो। हाँ। तो घर में भी कर सकते हो, थोड़ी बिल्कुल। ब्रिस्क वॉक कर लो जब भी टाइम मिले थोड़ा बहुत। तो इस तरह से भी आप करते हो। प्लस जैसे आप, छोटी छोटी फैमिलीज है, हम्म, किचन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हो आप? हम्म, आप किचन में पार्टिसिपेट कर सकते हो।
तो एक तो कंपेनियनशिप अच्छी डेवलप होती है हम्म, और आपको एक नई स्किल डेवलप होती है राइट, और डिपेंडेंसी है वो कम होती है। तो इन कभी कोई एक पार्टनर को कहीं बाहर जाना पड़े तो दूसरे को ईज खाने रहता पीने है, की हाँ एक हाँ, ईज रहता है। तो व्यवस्था तो सारी सीखनी चाहिए, यदि आप सीख सकते हो तो आपके पास समय है तो। हम्म, और इनसे ये दीज आर ऑल एक्सरसाइजेस। हम्म। तो मेरी समझ में मजबूरी में करनी पड़े उससे बेटर है कि और थ्रू आउट लाइफ करोगे कंफर्टेबली कर तो फिर लें। आपकी मजबूरी आएगी नहीं, आप आएगी हेल्दी नहीं, रहते हो। राइट। और हेल्दी रहना हमारा मेन एम होना चाहिए, अदरवाइज तो आपका कोई मतलब नहीं है। हम्म, अभी मेरे एक फ्रेंड, काफी क्लोज फ्रेंड थे, बहुत काम करते थे, तो मैंने उनको कहा भी था कि काम बंद कर दो आप हम्म, अपने शरीर पे ध्यान दो, आप बॉडी पे ध्यान दो। लेकिन वो वर्क का ऑब्सेशन था हम्म, एंड वी लॉस्ट हिम, ओ, क्योंकि वो जो एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे, बोलो टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो अपने लिए पूरी जिंदगी में टाइम नहीं निकाल पाए। हम्म, तो आप जब एक दिन बीमार पड़ते हो तो फिर आपको मौका ही नहीं मिलता कि आप उसको रिवाइव कर सको। तो ये तो हेल्दी रहना एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। हम्म, और हमारा जो मेन उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारे अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं आए थ्रू आउट लाइफ, हम्म, हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, हम्म, हमारा पोस्चर वो बिल्कुल सही रहे, हमारे स्टेबिलिटी रहे उसके अंदर। और हम चले तो ऐसे उम्र के साथ, ऐसा नहीं है कि हाथ पांव लड़खड़ाने लग जाए, हम्म, हम बिल्कुल अपने एक कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करें। तो ये आपको प्लान करना पड़ेगा। 5-10 मसल ग्रुप हैं, उन मसल ग्रुप को आपको एक्टिव रखना है। आप थोड़ा एक्टिव रखोगे तो बॉडी 5 गुना ज्यादा आपको रिवार्ड देगी। राइट, और आप यदि लेजी रहोगे, आप यदि शरीर का ध्यान नहीं रखोगे, तो वो कहते हैं कि शरीर है वो अपने आप में फिर आपसे एक तरह से बदला लेता है। हम्म। हालांकि जरा क्रूड वर्ड है, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं जो कि भाई शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो शरीर फिर एक दिन आपसे बदला लेगा। नहीं, सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कि हम जैसे कोई भी चीज अंकुरित करते हैं, उसको रख दिया, हाँ अंकुरित हो गया है, अब उसको रख दिया और उसको यूज नहीं किया, कंज्यूम नहीं किया, थोड़े दिन बाद उस पर फफूंद जम हाँ, जाता। फफूंद आती है, तो वो फिर पॉइजनस हो सिमिलरली, जाता है वो। हाँ, सो सिमिलरली बॉडी के अंदर अगर एक्टिविटी नहीं होती रहेगी तो उसका जो एनर्जी हाँ, वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो कंज्यूम नहीं जाएगा। हो रहा, तो अंदर कहीं ना कहीं फफूंद लगेगी, फफूंद लगेगी, कुछ बस ना कुछ वो सेम प्रॉब्लम। चीज है, मतलब बस, बेसिकली नेचर का मैसेज ही है ये तो। एक्सरसाइज तो आपको, एक्टिव लाइफ तो जीनी चाहिए। राइट।